एक्शन में सीएम शिवराज नगरीय और ग्रामीण विकास विभाग की लेंगे बैठक। दोपहर में मुख्यमंत्री निवास पर होगा मछुआ सम्मेलन। सीएम शिवराज ने की सिवनी प्रशासन के साथ बैठक। सुबह 6:30 बजे से लेकर कलेक्टर एसपी के साथ की चर्चा। लॉ एंड ऑर्डर पर भी महत्वपूर्ण दिए निर्देश। श्री कृष्ण जन्म स्थान की जमीन पर खड़ी शाही ईदगाह। मथुरा कोर्ट में आज होगी सुनवाई। याचिका पर हो रही सुनवाई। मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का बयान। बच्चों के धार्मिक संस्कार पर कही बात। कहा, संस्कारों की कट्टरता सीखना हो तो मुसलमानों का आदर्श बना लो। और रायपुर में एसएसपी ने तबादला सूची की जारी। 27 थाना प्रभारियों का नाम शामिल। तबादलों से विभाग में मचा हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम शिवराज ने सिवनी प्रशासन के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें सिवनी कलेक्टर एसपी सभी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि गोकशी और लव जिहाद के मामले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। माफिया की पहचान कर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह 6:30 बजे यह महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिवनी और नीमच जिला प्रशासन को तलब किया। लॉ एंड ऑर्डर पर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ खबर भारत के न्यूज एडिटर राजेंद्र कानूनगो जी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, सीएम शिवराज ने सिवनी प्रशासन के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है, क्या है पूरी जानकारी? जी, सीएम ने आज सुबह 6:30 बजे सिवनी और नीमच दो जिलों के अधिकारियों, जिनमें कलेक्टर, एसपी, सीईओ, जिला पंचायत और अन्य अधिकारी जो हैं, उनके साथ जो है बैठक की है। वर्चुअल बैठक है और उनसे पूरी जानकारी ली है जिले की कि भाई पेयजल की स्थिति क्या है वहां पर, और दूसरी दिक्कतें क्या है, आवास से संबंधित दिक्कतें क्या है, और कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। और सीएम ने कहा, मुझे जानकारी मिली है तो आप इसकी ठीक से जांच करिए, पता करिए, और यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करिए। तो सीएम की सक्रियता ही कही जाएगी कि जो सुबह 6:30 बजे जब लोग सो के नहीं उठते हैं, उस समय उसके पहले वो उनकी दैनिक क्रियाओं से फुर्सत हो करके और अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो इस बात को अधिकारियों को भी समझना चाहिए कि हमको कितने बजे सतर्क हो जाना चाहिए। पूरे प्रदेश में ये स्थिति है। यदि पूरे प्रदेश के जो कलेक्टर, एसपी, आईजी और कमिश्नर, इनकी बैठक यदि सीएम 6:30 बजे किसी दिन ले लेंगे तो हड़कंप मच जाएगा प्रदेश में। और जो है व्यवस्था जो चरमरा रही है, कानून व्यवस्था की या दूसरी पेयजल से संबंधित, क्योंकि गर्मी में सबसे ज्यादा समस्या इसी की हो रही है, तो ये व्यवस्थाएं सब सुचारू रूप से हो सकती है। अभी कल ही जो है सीएम ने अपना काफिला रुकवा करके और पेयजल की स्थिति भोपाल में एक क्षेत्र में जानी और नागरिकों से, वहां के रहवासियों से बात की। तो सीएम की जो सक्रियता है वो इस समय बिल्कुल इतनी तेज और कड़क हो रही है। उनकी जो जांच करने की स्थिति, पकड़ने की स्थिति, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को भी सतर्क होकर के अपना काम करना चाहिए और करना पड़ेगा। नहीं तो सीएम ने जो कहा है कि वो अभी खतरनाक मूड में है, तो निश्चित रूप से अधिकारियों की इसमें कोई खेर नहीं है। जी राजेंद्र जी, क्या आगामी चुनाव को लेकर सीएम का ये खतरनाक मूड, जैसा कि आपने बताया कि सीएम शिवराज इस समय बहुत ही खतरनाक मूड पे हैं, तो क्या आगामी चुनाव को लेकर ये ऐसा मूड बना हुआ है सीएम शिवराज का? देखिए, चुनाव एक अलग विषय है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं राजनीति में यदि है
कोई व्यक्ति तो चुनाव तो उससे जुड़ा हुआ मसला है ही, लेकिन चुनाव न होने के पहले भी हमने देखा है सीएम को कि वो जो है हमेशा जनता के बीच में बने रहते हैं और अधिकारियों की जो है वो बराबर खिंचाई करते रहते हैं। तो चुनाव एक मसला इसमें आ सकता है, हो सकता है कि चुनाव भी अभी पंचायत के और नगरीय निकाय के होना है, तो वो भी एक कारण हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुल मिलाकर के आम जनता को सुविधाएं मिले, इस तरफ सीएम का पूरा ध्यान है और वो अधिकारियों को जो है बराबर सतर्क करते रहते, चर्चा करते रहते हैं, जनता के बीच में जाते रहते हैं। जी राजेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया, सीएम ने इस बैठक में लॉ एंड ऑर्डर पर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, लॉ एंड पेयजल की स्थिति, दूसरी समस्याएं, प्रधानमंत्री आवास, वो जितने भी योजनाएं जो चल रही हैं उनसे संबंधित किसी प्रकार की गड़बड़ी तो कहीं पर नहीं है। तो इन जिलों को एक टारगेट बना करके सीएम ने सबके सामने पेश किया है। हो सकता है कि आने वाले समय में अन्य जिलों से भी वो संपर्क करें, या उन्होंने ऐसा कोई प्लान बना रखा होगा कि 2 जिलों से मुझे प्रतिदिन जो है चर्चा करना है या 4 जिलों से प्रतिदिन चर्चा करना है, तो इस प्रकार की भी स्थिति हो सकती है। तो अभी फिलहाल सिवनी और नीमच से उन्होंने बात की है, जिसमें कि सारे विषय एक साथ उन्होंने लिए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए राजेंद्र जी। आप बने रहिए, एक और खबर में आपके साथ चर्चा करनी है। खबर मध्य प्रदेश की है, जहां मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने लोगों को मुसलमानों को आदर्श बनाने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा, बच्चों को धार्मिक संस्कार दृढ़ता से, कट्टरता से देना है, यह माता बहनों की जिम्मेदारी है, और यदि संस्कारों की कट्टरता सीखना हो तो मुसलमानों को अपना आदर्श बना लो। हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर भारत के न्यूज एडिटर राजेंद्र कानूनगो जी। राजेंद्र जी, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने लोगों को मुसलमानों को आदर्श बनाने की नसीहत दी है, क्या है पूरा मामला? जी, प्रदेश की पर्यटन मंत्री और आरएसएस से जुड़ी हुई नेता हैं उषा ठाकुर, उनका बयान आया है कि यदि कट्टरता, धर्म की कट्टरता और धार्मिक भावनाओं की कट्टरता यदि सीखना है तो हम मुसलमानों से सीख सकते हैं, उनको हम अपना आदर्श बना सकते हैं, क्योंकि वो लगातार जो है वो बगैर किसी प्रकार के दबाव के या बगैर किसी के बोले बराबर 5 समय की नमाज पढ़ते हैं और सिर पर टोपी लगा करके रखते हैं। दूसरी चीजें भी जो है उनसे सीखने लायक हैं और उसको अपनाने लायक हैं। तो यही भावना जो है उषा ठाकुर ने जो कहा है कि हिंदुओं में भी आना चाहिए, बराबर मंदिर जाएं। मंदिर बनाना सरल है, लेकिन मंदिर में प्रतिदिन जाकर के आरती के समय वहाँ खड़े होना, भोग लगाते समय भोग लगाना, तो इस प्रकार की बातें जो है वो हम कट्टरता के साथ करें। और इसमें कट्टरता बनाए रखने में जो है वो निश्चित रूप से परिवार का जो है एक बहुत बड़ा दायित्व होता है, और परिवार से यदि वो सीखता है संस्कार बच्चा, तो वो संस्कार उसमें जीवन भर कायम रहते हैं। तो यही बात कही है, लेकिन इसको दूसरे रूप में भी लिया जा रहा है। कांग्रेस ने भी इस पर जो है वो अपनी बात कही है। कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं नरेंद्र सलूजा, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि कहीं ऐसा ना हो कि उषा ठाकुर के बंगले पर अब जो है वो बुलडोजर चला दिया जाए या इस प्रकार की बातें हैं। तो उन्होंने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन उदाहरण तो कहीं का भी दिया जा सकता है। सिख संप्रदाय भी बराबर गुरुद्वारे जाते हैं और
आपके जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी जो है वो इतवार के दिन सब बराबर चर्च में जाते हैं। अपने यहाँ पर भी जो है कथाएं होती है, धार्मिक जो है वो शिव पुराण इत्यादि होते हैं, उसमें लोग जाकर के बैठते हैं और सुनते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हिंदू जागृत नहीं है और हिंदू समाज के लोग जो है मंदिर नहीं जाते हैं, बराबर जाते हैं। लेकिन हाँ, जिस प्रकार की नियमितता मुसलमानों में जो होती है, मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उनमें होती है, उतनी नियमितता जो है वो हिंदू समाज में अभी नहीं है। और इसके आना जरूरी है, क्योंकि हम भगवान को यदि मान रहे हैं तो भगवान के प्रति श्रद्धान्वित होकर के हमें अपने जीवन को चलाना है। यही उन्होंने कहा है और यही उनकी सीख है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर मौसम विभाग ने मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल सकता है। कहीं पर गरज और चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। अगर बारिश हुई तो लोगों को गर्मी से निजात मिल सकेगी। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा कारोबारी प्रतीक रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए। साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं टीआई संतोष दूधी ने बताया कि आरोपी दूसरे राज्य का रहने वाला है, जो इंदौर में रहकर वारदात को अंजाम दे रहा था। शाम को एक सूचना मिली थी कि महालक्ष्मी नगर में एक व्यक्ति जो है मुंबई इंडियंस और इसका आईपीएल चल रहा है, उस संबंध में लोगों से ऑनलाइन सट्टा लेकर ये खाईवाली कर रहा है, जिस संबंध में हमने एक टीम बनाई थी। एएसआई अनिल सिलावट और उसके साथ में 4 कर्मचारियों को सादे कपड़ों में भेजा तो प्रतीक रघुवंशी नामक व्यक्ति को जो है महालक्ष्मी नगर में एक फ्लैट से पकड़ा। उसके पास से करीब 10 मोबाइल मिले हैं, एक लैपटॉप मिला है और ऑनलाइन ये क्रिकेट का सट्टा लगाता पाया गया। करीब ये बाहर से आकर यहाँ रहने लगा था और पहले भी इसका रिकॉर्ड निकला है, पूर्व में भी इसने इस तरह के अपराध किए हैं। अभी इसको गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है और इसमें जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ फर्जी सिम भी इसने दूसरों नाम से ली है। उस आधार पर भी अभी हम तस्दीक कर रहे हैं। पूर्व सांसद अजय यादव ने ओबीसी मामले पर बयान दिया है। उन्होंने सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि हम बड़ी साफ नीयत से विधानसभा में प्रस्ताव लाए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बड़ा धोखा शिवराज सरकार ने ओबीसी को दिया और इस मामले में अगर सरकार की नीयत साफ होती तो व्यवस्थित आंकड़े न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए तो इसका फैसला कुछ और होता। जिस पर अभी काम कर रहे हैं 27% से ज्यादा देंगे, कैसे पॉसिबल है? मैं वही जानना चाहता हूँ। हमारा सर्वे भी हुआ है, अभी मौजूदा स्थिति में 27 से ज्यादा हम कई स्थानों पर देंगे। कैसे होगा बताइए, जब ST SC का फिक्स है, संविधान में फिक्स है, 36% उनको मिल रहा है, तो बच्चा कितना है? 14। 50% से ज्यादा आरक्षण दे नहीं सकते कि मैंडेट माननीय न्यायालय का है। तो फिर कैसे होगा ये हमको बताए फॉर्मूला, कौन सा फार्मूला सरकार अपनाएगी जिससे हमको 27% हमको आरक्षण मिल जाएगा? जब आप और सर्वे कब कराया आपने, कैसे कराया, कौन सा आपके पास सिस्टम था? या एक पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है मध्य प्रदेश में जिसके अध्यक्ष JP धनोपिया हैं, जो सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे, ऑफिशियल नियुक्ति जिनकी की गई थी, उनसे चर्चा नहीं हुई। कोई चर्चा नहीं, किसी से किसी कमेटी से बात नहीं हुई। सरकार ने कब आंकड़े बना लिए और 48% 56% आबादी है, 48% आबादी का आपने आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया। तो हम तो सरकार से जानना चाहते हैं कि अब ये कैसे लागू करेंगे 27%, बताएं। सरगुजा जिले के लुंड्रा में स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां नवीन महाविद्यालय सहित नवीन SDM कार्यालय लुंड्रा ब्लॉक मुख्यालय में निर्माण करने की मांग की। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, साथ ही मांगों को लेकर 7 दिन का समय दिया है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जनपद पंचायत के सहनपुर ग्राम में 10 तारीख को आए हुए थे, तो उन्होंने माननीय विधायक जी के मांग पे महाविद्यालय की घोषणा धौरपुर में की। तो इस घोषणा के विरोध में हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारी मांग है कि क्योंकि धौरपुर एक साइड किनारे पड़ जा रहा है, तो बीच मुख्यालय में मानचित्र के हिसाब में भी सेंटर में लूंड्रा ही पड़ता है। एवं कार्यालय के लिए और महाविद्यालय के लिए मैं यहाँ कई बार आवाज़ उठाया हूँ। लुंड्रा के लिए टीएस बाबा भी यहाँ आए थे मीटिंग में, तो भी उनको भी मैं दिया था, ज्ञापन सौंपा था। और विधायक जी को भी यहाँ शिविर हुआ था, उसमें भी मैं सौंपा था यहाँ की लुंड्रा विधानसभा है तो लुंड्रा में खोला जाए। यहाँ पे उपस्थित हुए थे तहसील में, और इनका मुख्य मांग था जब माननीय सीएम महोदय आए हुए थे यहाँ पे जन चौपाल में सहनपुर और बटवाही, तो उस समय घोषणा किए थे कि नवीन महाविद्यालय धौरपुर में खोला जाए और एसडीएम कार्यालय भी धौरपुर में हो। तो उसी को संशोधित करने के लिए महाविद्यालय खुलना चाहिए और एसडीएम कार्यालय खुलना चाहिए। अभी 10 तारीख को हमारे सरकार भूपेश सरकार आई थी और वहाँ पे उन्होंने घोषणा किए हैं धौरपुर के लिए, जबकि उनको सोचना चाहिए कि लुंड्रा में एक मुख्यालय है और सारी चीज़ यहाँ पे है। हमारे बच्चों को काफ़ी दूर का सामना करना पड़ेगा, और वो सब चीज़ को देखते हुए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे लुंड्रा में महाविद्यालय और एसडीएम कार्यालय खुलना चाहिए। आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी संजीव झा 18 मई से 5 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। दरअसल पार्टी प्रभारी के नेतृत्व में हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। बता दें कि इसके पहले पार्टी ने कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव किया था और सरकार के सामने अपनी मांगे भी रखी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात अभियान ने दूसरा चरण चलाया है, जिसके तहत वो बस्तर संभाग के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम कोटा के श्री राम लिंगेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना भी की है। कांकेर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नाबालिग से पूछताछ करने पर पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर भगा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। कांकेर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आरोपी नाबालिग को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता था। कांकेर थाना प्रभारी शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता था। खातेगांव में प्रधानमंत्री पोषण मिशन के तहत मूंग वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक आशीष शर्मा, जनपद सीईओ अंकिता अलावा और अतिथिगण शामिल हुए। इस दौरान प्राथमिक कक्षा के बच्चों को 10 किलो मूंग दिया गया, जबकि माध्यमिक कक्षा के बच्चों को 15 किलो मूंग दी गई। क्या कार्यक्रम था? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान के तहत मध्य प्रदेश के समस्त प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में 10 किलो और 15 किलो मूंग का वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जो बच्चे कमजोर हैं, कुपोषण के कारण जो अपना शारीरिक विकास ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। पिछले वर्ष तुअर की दाल हमने कोरोना के काल के दौरान भी बांटी थी, जिसमें भरपूर प्रोटीन होता है। और मूंग की दाल जो कि मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों से उपार्जित किया गया है, वही अच्छी क्वालिटी का मूंग आज बच्चों को वितरित किया जा रहा है। मूंग की दाल बहुत सुपाच्य होती है। केलनपुर में ग्राम चौपाल का असर दिखना शुरू हो गया है। बता दें कि कलेक्टर ऋषि गर्ग के निर्देशानुसार वर्षों से बंद शांति धाम के मार्ग सीमांकन कर उसे अतिक्रमण मुक्त किया गया। साथ ही पंचायत की आवेदन पंजी में दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए परिसर में लगे ट्रांसफार्मर को बदला गया।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुकमा पहुंचे, जहां सीएम ने मुसरिया माता का दर्शन कर प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने 5 करोड़ रुपए की लागत से बने 100 देवगुड़ियों के जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण किया, जिसके बाद उन्होंने मंदिर प्रांगण में बरगद के पौधे का रोपण भी किया। रायपुर के पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है, जिनमें 27 थाना प्रभारियों का नाम शामिल है। बता दें कि रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने तबादला सूची जारी की है, जिससे बड़े पैमाने पर हड़कंप मचा हुआ है। रायपुर की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है। 27 थाने प्रभारियों का नाम शामिल है। रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने तबादला सूची जारी किया है, जिसमें बड़े पैमाने पर हड़कंप हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नवेज अहमद खान रायपुर से। नवेज, पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है, रायपुर की बड़ी खबर है, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों के निर्देश के द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार रायपुर एसएसपी अग्रवाल जी ने कल 27 थाना प्रभारियों के तबादले किए हैं। सबको पुलिस विभाग में एक बड़ा तबादला किया गया है। कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, रायपुर शहर में हो रही घटनाओं को देखते हुए इस पे काबू पाने के लिए कहीं ना कहीं ये तबादला किया गया है, इसको देखा जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नवेज। सरगुजा में कोल ब्लॉक आंदोलन के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बैठक की गई। इस दौरान युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष लाखन सिंह गोंड ने बताया कि प्रदेश के आदिवासियों को अपने ही जल जंगल जमीन से निकाला जा रहा है, जिसके लिए हम सभी सर्व समाज एसटी एससी ओबीसी के लोगों को राज्य और केंद्र सरकार से संघर्ष करना होगा। सरगुजा की खबर बता रहे हैं हम, जहां कोल ब्लॉक आंदोलन के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बैठक हुई, जिसमें युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष लाखन सिंह गोंड ने बताया कि प्रदेश के आदिवासियों को अपने ही जल जंगल जमीन से निकाला जा रहा है, जिसके लिए हम सभी वर्ग समाज एसटी एससी ओबीसी के लोगों और राज्य और केंद्र सरकार से संघर्ष करना होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सरगुजा से रजनीश धर दीवान। रजनीश, कोल ब्लॉक आंदोलन के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बैठक हुई है, क्या है पूरी जानकारी? रजनीश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी मैम। रजनीश, कोल ब्लॉक आंदोलन के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बैठक हुई है, क्या है पूरी जानकारी? जी, ये सरगुजा संभाग के जिला उदयपुर सुरंगुड़ गुफा में गुंडापुर की तरह हसदेव बचाओ आंदोलन की बड़ी तैयारी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सरगुजा जिले के हसदेव परसा कोल ब्लॉक में इनका जो है शिविर हुआ, आंदोलन हुआ, जिसमें ये गुफा के अंदर आदिवासी जनजातियों को जल जंगल जमीन बचाने के हेतु यहाँ जो है सभा लगी।
इसमें सरगुजा जिला के हसदेव परसा पोल ब्लॉक आंदोलन के लिए उदयपुर के सुरंगुड़ गुफा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बैठक की गई। इसके मुख्य अतिथि रहे युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष लाखन सिद्धार्थ घोष ने बताया कि आज हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को हमने जल जंगल जमीन से निकाला जा रहा है। इसके लिए हम सभी सर्व समाज SC ST OBC के लोग राज्य एवं केंद्र सरकार से संघर्ष कर रहे हैं। अपनी जंगल जमीन को बचाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम गुंडा राज भी ला सकते हैं और छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार को ये बता सकते हैं कि हम किसी से पीछे नहीं है। अगर हमको गुंडा बनकर गुंडा दूर को बचाना पड़ा तो हम इसके लिए तैयार हैं। मूलवासी समाज के जल जंगल जमीन और प्राकृतिक प्रति जागरूक करना पड़ेगा और अपनी प्राकृतिक विरासत संस्कृति धरोहर के लिए समर्पित भावना से गुंडा दूर की टीम की तरह संघर्ष कर लड़ाई लड़नी पड़ेगी और छत्तीसगढ़ के सभी मूलवासी समाज को गुंडा बनकर गुंडा दूर की तरह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सभी संभव कोशिश करनी पड़ेगी। जैसा कि आपने बताया कि आदिवासियों को अपने ही जल जंगल जमीन से निकाला जा रहा है, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष लाखन सिंह गोड़ ने बताया है। तो इस पर आदिवासियों का क्या कहना है रजनीश? आदिवासी जो है यहाँ जो है लगभग 65 गांव आदिवासी हैं जो समर्थन दे रहे हैं और जो बोल रहे हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कि हम आपके साथ है, आप हमारी जो लड़ाई है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से लड़िए और इसके लिए अगर हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, चक्का जाम करना पड़े, गुंडा बनना पड़े, लोगों से जो है लड़ना पड़े, तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।